सकराल, सकराल का मतलब होता है गरुड़, गरुड़ टोटम। आदिवासियों में टोटम सिस्टम होता है, जैसे मैं मरकाम हूं तो मेरा टोटम क्या है? सांड। सांड। मेरा टोटम क्या है? सांड। जो नेताम है उसका टोटम क्या है? कछुआ। कछुआ। उसी प्रकार शक वंश का था महात्मा गौतम बुद्ध, मतलब सकराल, तो उसका वंश कौन सा था? गरुड़ का। और उस समय उनका कोल से विवाह होता था, इसका मतलब उस समय जाति व्यवस्था नहीं था, आदिवासियों में शादी हो रही थी। और गौतम बुद्ध ने छोड़ा क्यों? गौतम बुद्ध ने अपना राज सत्ता छोड़ा क्यों? वो सिर्फ इसलिए छोड़ा कि बात ये हो रही थी कि एक बीच में नदी है, उस तरफ माँ का खानदान रहता है, कोल लोग, इस तरफ शक रहते हैं, वो नदी का पानी के लिए लड़ाई होता था। तो वो बोले कि युद्ध करेंगे, तो उसका कहना था कि अगर उधर के मरेंगे भी तो मेरे माँ के खानदान के मरेंगे, इधर के भी मरेंगे तो मेरे मरेंगे, तो हम एक ही परिवार के मरे। इस चीज से ये वाकई वो चला गया जंगल की तरफ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप देख लीजिए कि ये बुद्धा वंश भी अगर देखें तो हमारे गोंडवाना वंश से, तो ये सकराल गरुड़ टोटम है। इसी प्रकार हम ओबीसी के बहुत सारे लोगों का अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत सारा प्राप्त कर लिए गोंडवाना में। तो गोंडवाना से कोई छुपा नहीं है। गोंडवाना की संस्कृति को जो नहीं मानेगा वो जी नहीं सकता। गोंडवाना की संस्कृति एक साइंटिफिक आधार पर है। ये फेटा जो चला है इसको कैसे बांधते हैं हम? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। इसको ऐसे बांधा सकते हैं क्या? बांधेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। आप ओलंपिक में जो दौड़ाते हैं खिलाड़ियों को, वो कैसे खिलाड़ते हैं? दाएं से बाएं दौड़ाते हैं। उसको उल्टा दौड़ाएंगे तो एक ही राउंड में चक्कर आ जाएगा। आप हल चलाइए, हल भी ऐसे ही चलाया जाता है दाएं से बाएं, उल्टा चलाएंगे तो बैल मचला जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने वो संस्कृति दी जो प्रकृति की संस्कृति। इतिहास है 1857 2023 यादूराव से लेके आपका संग्राम तक का हमारे पास इतिहास है। कोई झुटला नहीं सकता। भारत का सबसे लंबा चलने वाला राजसत्ता का खून हमारे पास प्योर है। लेकिन वो राजाओं को वो छोड़ना पड़ेगा, जातीयता मानसिकता, जाति मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, क्षेत्रीयता छोड़नी पड़ेगी। जाति मानसिकता अगर हम छोड़ेंगे, हम भैगा को भी अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे, उनको भी अपनाएंगे, बाकी खेरवार को भी बुलाएंगे, बाकी अन्य समाज को भी, आदिवासियों को बुलाएंगे। जब हम पहले आदिवासी इकट्ठे हो जाएंगे तो शेड्यूल कास्ट को भी बुलाएंगे, ओबीसी को भी बुलाएंगे। लेकिन जब हम खुद ही इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कैसे दूसरे को बुलाएंगे? इसलिए धार्मिक आधार पर आदिवासी गोंड समाज को नेतृत्व करना पड़ेगा। एक आदिवासियों को एक धार्मिक आंदोलन चलाना पड़ेगा, और ये धार्मिक आंदोलन चलाकर आप अपनी गोंडी भाषा को बचा सकते हैं। गोंडी भाषा के ऊपर में मैंने पूरा लेख लिखा है, शोध ग्रंथ है, पूरे धर्म शास्त्रों को लेकर है और पूरा तथ्यपूर्ण है, और उसमें कंपटीशन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके छपने के बाद किसी ने इनाम दे दिया है मेरे को, और 2012 से वो मेरे पीछे में है। देखते हैं कब आता है वो सामने में। तो ये चीजें हैं, जब सामाजिक काम करते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें बहकाई जा सकती हैं, लेकिन हमको बहकना नहीं है। हमको स्थिरता से अपने छोटे वाले जो जनरेशन है उसको इसी तरह से एजुकेट करना होगा, उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना पड़ेगा। जब वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे तब हम एक अच्छे समाज की व्यवस्था कर सकते हैं। और इन सब चीजों में हमारी एक चीज कमजोरी आती है, वो है शराब की कमजोरी। शराब की कमजोरी क्या है कि ज्यादातर अगर हम केस स्टडी देखते हैं तो हमारे पूर्वज लोगों ने किसी से उधार ले लिया, अब वो 25 रुपया उधार ले लिया, अब वो उधार खत्म नहीं हुआ तो उसका बेटा चुकाया है, तो उसका कारण है अशिक्षा। आदिवासियों में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? अशिक्षा की है। इसलिए हमको कसम खाना चाहिए कि हम अपने पीढ़ी को, हमारे बच्चों को आधा पेट खाएंगे लेकिन अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों को एजुकेट करेंगे। जब हम अपने बच्चों को एजुकेट कर लेंगे, हमारे बच्चों को हम शराब के नशे से दूर कर लेंगे, धार्मिक आधार पर उसको स्ट्रांग कर देंगे, मजबूत समाज होगा कि नहीं होगा? जिसका समाज में धार्मिक आधार पर एक मजबूती होगी, जिसमें पूरे आदिवासी समाज हो, वो ताकतवर समाज हो जाएगा। जो शराब समाज शराब नहीं पिएगा
वो बिकेगा नहीं, मजबूत समाज हो जाएगा। वो समाज जो एजुकेटेड हो जाएगा उसको कोई बेवकूफ बना पाएगा नहीं। फिर भी एक कमजोरी रह जाएगी, वो कमजोरी को हमको खत्म करना पड़ेगा। वो कमजोरी क्या है? गैर बराबरी की। इसलिए क्षेत्रीयतावाद, जातीयतावाद, संकीर्णतावाद को हमको समाप्त करना पड़ेगा। हम क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद को जब छोड़ देंगे तो फिर गुजरात का आदिवासी भी हमारा भाई हो जाएगा, महाराष्ट्र का आदिवासी भी हमारा भाई हो जाएगा, फिर वो शेड्यूल कास्ट का भाई भी हमारा भाई हो जाएगा, ओबीसी भी हमारा भाई हो जाएगा। जब तक कि हम मानसिकता ना खत्म करें। ये जातीयता है क्या? ये एक धारणा है। क्या है धारणा? किसी ने हमारे धारणा में डाल दी है कि ये ब्राह्मण है, ये पंडित जी है, ये सरदार जी है और ये मुसलमान है, ये टोपी पहनता है, ये पगड़ी पहनता है, ये जनेऊ पहनता है। ये तीनों समाज के बच्चों को लाइए, उसका पगड़ी निकाल दीजिए, एक का पोथी निकाल दीजिए, एक का टोपी निकाल दीजिए और तीनों बच्चों को खड़ा कर दीजिए। कोई बता पाएगा कौन जाति का कौन सा बच्चा है? नहीं। ये हमारा नोशन है, धारणा। ये धारणा डाली गई है हमारे दिमाग में, हमारे पुरखों की धारणा। क्या धारणा डाली गई? कि ये पीला पहना है मतलब गोंडी है, पीला पहना है मतलब गोंडी है। नहीं, ये एक धार्मिक। तो जब हम बृहद गोंडवाना का निर्माण जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सशक्त संगठन का निर्माण नहीं कर सकते। हम एक ही गोंड जाति को लेके आगे अगर बढ़ेंगे तो सिर्फ हम बिकते रहेंगे और पिटते भी रहेंगे। हम पूरे आदिवासियों को एक करना पड़ेगा। तो कैसे एक करेंगे? आप लोगों को कैसे एक करेंगे? समस्या तो है ना। क्यों? क्योंकि आपको जातियों के आधार पर बांट दिया गया। ये कैसे बांटा गया? कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन लाया गया। ये कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन कैसे लाया गया? ये राजगोंड है, ये मैदानी गोंड है और वो पहाड़िया गोंड है, उसको दूर रखो। राजगोंड फूल के पक्का, मैं राजगोंड। वो राजपूतों के साथ बैठना शुरू कर दिया और वो मैदानी गोंड को छोड़ दिया। वैसे ही बैगा लोगों का हो तो जो गोंड राजा था वो राजपूत और आर्यों के साथ व्यवहार और विचार और शादी विवाह जब करना शुरू किया, अपने आप को राजपूत करने लगा और उसका जो पुजारी था, प्रधान, उसको अछूत कर दिया गया क्योंकि उस जगह में दूसरे पूजा वालों ने हथिया लिया। रानी दुर्गावती का जो 1857 में जो संग्राम सा और इनका जब शहादत हुआ तो उनके किले में कौन मिला? उनके किले में खाना बनाने वाले 2 ब्राह्मण मिले, बाकी वंश किधर था? कोई मरकाम नेताम क्यों नहीं मिला? जितने राजा रजवाड़े हैं, मरकाम लोगों का धमदागढ़ जो है, धमदागढ़ है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक मूर्ति में ब्राह्मण समाज ने कब्जा करके रखा। बोला हमको राजा साहब 300 साल से दिया यहाँ पूजा करने के लिए। वो करता है पूजा, बाकी गोंड समाज के लोग उधर पूजा करते हैं, वहां पे बूढ़ा देव का। लेकिन वो 300 साल पहले कौन से राजा ने उसको रखा था? ये शोध का विषय है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पूरे समाज को इकट्ठे कैसे किया जा सकता है। तो इसको इकट्ठे जो से अंग्रेजों ने किससे सत्ता ली थी? मुगलों से। मुगलों ने किससे सत्ता ली थी? मुसलमानों से। बोलो भाई। आर्यों से ली। आर्यों से कब ली थी? 6वीं और 7वीं शताब्दी में। आर्यों ने किससे सत्ता ली थी? अनार्यों से। अनार्यों से। और अनार्य कौन है? हम लोग हैं। अब बताओ, तो इसमें क्लियरली बात होता है कि बहुत साइंटिफिक और तथ्यपूर्ण बात करना चाहिए और कहीं भी बात करना चाहिए तो सीना ठोक के बात करना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ। अंग्रेजों ने किससे सत्ता ली थी? मुगलों से सत्ता ली थी। मुगलों ने किससे सत्ता छुनाया था? आर्यों से छुनाया था। आर्यों ने किससे सत्ता छुनाया था? अनार्यों से छुनाया था। और अनार्य कौन है? हम लोग हैं। अनार्य कौन लोग हैं? हम लोग हैं। हम लोग कौन लोग हैं? गोंडवाना के। गोंड एक होने से गोंडवाना नहीं होता है। गोंड जाति के कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखो 56 उपजातियां हैं।
56 उपजातियां हैं। आप जाके देख लिए पूरे भारत में अपने मध्य प्रदेश में शायद 46 जातियां हैं, 46 जातियां। 46 जातियों में जो गोंड की उपजातियां हैं वो 56 उपजातियां। अब 56 उपजातियों में गोंडी की भाषा बोली जाती है। अब अनारियों ने तो किसी से नहीं ली थी, अनार तो यहीं से थे। तो अगर जब अनारे पहले से यहाँ पे राज सत्ता थे तो उनकी तो भाषा रही होगी, उनके तो धर्म रही होगी, तभी तो उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता बनाए। तो भाई ये बात क्लियर होती है कि यह पृथ्वी बनी तब से प्रथम, ये पृथ्वी बनी तब से प्रथम, इस देश के हम वासी हैं। ये पृथ्वी बनी तब से प्रथम, इस देश के हम वासी हैं। भारत बना है बाद में, पहले से आदिवासी। भारत बना है बाद में,